बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। मेरा नाम रॉ तौकीर है और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में इलेक्शन की गहमा गहमी थी और काफ़ी देर से निगरान सेटअप जब से आया था, ख़ास तौर पे उस वक्त से तो बहुत ज़्यादा लोगों का ये प्रेशर था कि जो इलेक्शन है उसका शेड्यूल दिया गया और इलेक्शन करवाए गए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर सुमोटो एक्शन लेते हुए और सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया था कि पंजाब में इलेक्शन की डेट वो देंगे। तो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए शेड्यूल का ऐलान जारी कर दिया है। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक जो शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक, यानी कि 12 मार्च से 14 मार्च तक जो है वो जमा करवाए जा सकेंगे और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो 22 मार्च तक होगी। कागजात जो जमा करवाए जा सकेंगे वो 12 से 14 मार्च है और कागजात की जांच पड़ताल जो है वो 22 मार्च तक होगी। इसी तरह से इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक ही कागजात नामजदगी पर अपीलें जो की जाती हैं वो अपीलें जो हैं वो 27 मार्च तक जमा करवाई जा सकती हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इन अपीलों को 3 अप्रैल तक निपटा देंगे। 3 अप्रैल तक वो फैसले इन अपीलों के कर देंगे जो भी इलेक्शन के मुतालिक उनके सामने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने अपीलें जाएंगी। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 5 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस लिए जाते हैं। वो उम्मीदवार जो इलेक्शन में आगे कंटेस्ट नहीं करना चाहते या इलेक्शन में आगे उसको परसू नहीं करना चाहते, वो 5 अप्रैल तक अपने कागजात नामजदगी वापस भी ले सकते हैं। और इंतखाबी निशानात जो हैं वो 6 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। 6 अप्रैल को निशानात अलाट कर दिए जाएंगे और पंजाब असम्बली के इम्तहानात के लिए जो पोलिंग है वो 30 अप्रैल को होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 12 से 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं। 12, 13 और 14 मार्च और 30 अप्रैल को पोलिंग होगी। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक जो ख्वातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्तें जो पार्टीज अपनी फहरिस्तें जमा करवाती हैं वो 14 मार्च तक जमा करवा दी जाएंगी। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए सदर ममलिकत ने को कहा गया था कि 30 अप्रैल से 7 मई तक आप कोई भी तारीख दें, तो सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने पंजाब असम्बली के इंतखाब के लिए 30 अप्रैल की तारीख दी थी। तो इस तरह से 12 से 14 मार्च को जो कागजात नामजदगी जमा होंगे वो पूरा प्रोसेस होते होते सारा जो जैसा कि आपने सुना भी है कि जो अब पोलिंग है वो 30 अप्रैल को होगी। अब जो बात समझी जा रही है या कही जा रही है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, देखिए आने वाले दिनों में कैसे होता है, अपनी अपनी पार्टीज़ को लेके कहाँ तक जाते हैं और इलेक्शन किस तारीख को जो 30 अप्रैल को जो है वो जो फाइनल होता है, इस बात का इंतज़ार रहेगा। अभी भी इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे हल्के या बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन ना हो, लेकिन हम इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। ये तो वक्त ही बताएगा। अल्लाह करे कि आने वाले इलेक्शन पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित हों और मुल्क में ख़ास तौर पे पंजाब में अमन व अमान रहे और सब लोग बाहमी रवादारी और बर्दाश्त के साथ एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन को कंटेस्ट करें और इलेक्शन का जो भी रिज़ल्ट आए उसको सब लोग कबूल करें, जो कि काफ़ी मुश्किल है। हमारे मुल्क में ऐसी रीत तो नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि अगर इलेक्शन हो और उसका जो रिज़ल्ट आए तो सब लोग उसको कबूल करें। आपके साथ साथ हमें भी इस बात का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह करे पाकिस्तान में खुशहाली आए।